मैं कौन, मेरा कौन। को हम, को मम, इन दोनों प्रश्नों को हल करते हुए विस्तृत विचार विमर्श के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि ये मैं नाम का तत्व समस्त विश्व में दो प्रकार से माना जाता है। कुछ लोग मैं को भौतिक मानते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक मानते हैं, और तीसरा कोई तत्व विश्व में न था, न है, न होगा। वेद कहता है कि देखो भाई, जरा मोटी अकल से सोचो, मैं कौन है। ये मैं कौन है जब तक आप जीवित रहते हैं तो अपने पिता, अपनी माता, अपने बड़े भ्राता आदि का सम्मान करते हैं। कोई शब्द भी अपमानजनक नहीं बोलते। अगर कोई बोले तो उसकी निंदा होती है। धर्मशास्त्र भी निंदा करते हैं और लोक में भी निंदा होती है। इसलिए प्राणो ही पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, छांदोग्योपनिषद 7:15-1। ये अंदर वाला मैं जो आध्यात्मिक है वही मैं है। बाहर वाला ये शरीर रूपी भौतिक मैं असली मैं नहीं है। ये जो आप पिता जिसे कहते हैं वो भी भीतर वाले को कहते हैं। भीतर वालों को अजी नहीं, हो तो शरीर को कहते हैं पिता। अच्छा जी, अगर आप शरीर को पिता कहते हैं तो जब भीतर वाला चला जाता है, इस शरीर से निकल जाता है, यानी कोई मर जाता है, तो उसके शरीर को आप कितनी बुरी तरह से बांस ले करके कपाल क्रिया करते हैं। कपाल क्रिया यानी बेटा बाप को बांस से उसके सिर में मारता है और सब इकट्ठे होकर उसको जलाते हैं। तो अगर आप शरीर को पिता मानते हैं तो इतना बड़ा अपमान पिता का क्यों करते हैं? नहीं जी, वो तो चले गए 4 बजे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। वेद कह रहा है कि जो 4 बजे चले गए वो पिताजी हैं ना। हाँ, बात तो ठीक है। अगर वो पिताजी न हो मानते हम, तो फिर इस शरीर को पहले की तरह सजा करके रखे रहते घर में। अरे पिताजी को कहां ले जा रहे हो भाई? ये तो हमारे पिताजी है। तुम्हारे पिताजी गए। ये हम लोग बोलते हैं प्लस प्रैक्टिकल जलाते हैं।
इससे सिद्ध होता है मैं नाम का कोई भीतर वाला तत्व, जिसे वेद शास्त्र जीव कहते हैं, वो है।